नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे आंखों पर। जो हम ज्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनका हमारी आंखों पर कितना असर पड़ रहा है। ज्यादातर वक्त घर में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या मोबाइल स्क्रीन के सामने अगर आपका या बच्चों का गुजर रहा है तो उसका आपकी आंखों पर क्या असर पड़ रहा है। और खासतौर पे बच्चों पर हम आज बातचीत करेंगे कि क्यों बच्चों की जो आंखों का चेकअप है वो रेगुलर करवाने की जरूरत होती है। और ऑनलाइन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिता रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं बच्चे, उसका उनकी आंखों पर क्या असर पड़ रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर आरपी सेंटर के चीफ ऑफ एंड प्रोफेसर ऑफ एप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर अतुल कुमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अतुल कुमार आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। आपको भी बहुत अच्छा लगा आपसे, मतलब पता चला कि ऐसे आप कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को भी ये चीज कुछ बताना चाहिए हमारी पब्लिक को, अपनी जनता को। जी बिल्कुल। अगर देश के सबसे बड़े अस्पताल के जो चीफ ऑफ डॉक्टर आरपी सेंटर के, अगर उनके पास से जब ये बात जाएगी, लोगों तक ये मैसेज जाएगा, तो इसका असर भी अलग होगा कि जो आंख है उनका हमें क्यों ध्यान रखना चाहिए और खासतौर पे बच्चों की आंखों पर क्यों ध्यान देने की जरूरत है। अब जबकि सर ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, घर में ही उनकी पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं वो या डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठे हैं। तो इसका स्क्रीन टाइम का, इस ब्लू स्क्रीन के आगे जो वो बैठे हैं लंबे समय तक क्लासेस के लिए, उसका उनके ऊपर, उनकी आंखों पर खासतौर पे क्या असर पड़ रहा है। वो स्क्रीन से ये होता है कि एक तो उनको फोकस ज्यादा करना पड़ता है और उनके जो मसल्स हैं वो एक तरह से जैसे क्रैम्प आ जाता है, वो आंख की मसल के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। जैसे आप देखा है कि चलते हुए या स्विमिंग करते हुए लोग क्रैम्प्स आ जाते हैं तो एकदम हाथ अकड़ जाता है या पैर, तो वैसी आंख के अंदर जब क्रैम्प आएगी मसल्स का, हम उसको बोलते हैं स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब जैसे मसल्स एकदम श्रिंक, मतलब टाइट हो गई, तो उससे बहुत सिर में दर्द होती है बच्चों को, उससे वो पढ़ाई नहीं कर पाते। और फिर वो उसके मतलब पढ़ाई नहीं करने से मतलब लगता है कि पता नहीं क्या बात है। तो उस टाइम ये है कि थोड़ा रेस्ट देना बहुत जरूरी है बच्चे को। एक हम कहते हैं 20-20-20, मतलब रूल ऑफ 20-20-20। 20 मिनट की पढ़ाई के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक लेना है, और जब ब्रेक लें तो बच्चा दूर देखे, बाहर खिड़की से देख ले या कोई अक्षर कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब बाहर की तरफ देख ले, हरियाली को या आसमान को, तो ज्यादा अच्छा है कि वो 20 सेकेंड के लिए देख ले और 20 फुट दूर, मतलब कोई दूर की चीज देखे। उससे क्या होता है, ये जो मसल्स हैं क्रैम्प वाली, ये रिलैक्स कर जाती हैं। जी, बहुत आपने अहम बात बताई कि जो रूल ऑफ 20-20-20 यानी 20 मिनट की पढ़ाई की, आप उसके लिए 20 सेकंड का गैप लें और 20 फुट दूर देखें। तो ये बात स्कूल को, टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने ध्यान में रखनी होगी कि जब वो एक आई हेल्थ स्ट्रैटेजी की हम बात करें, बच्चों की आंखें जब ऑनलाइन टीचिंग के दौरान उनकी भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो ये भी उनको अपनी पढ़ाई के दौरान ध्यान रखनी होगी कि लगातार आप बच्चों को पढ़ाते ना रहे, 20 मिनट पढ़ाएं और फिर 20 सेकंड का गैप दें और फिर शायद उनको बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहें, क्योंकि ये बात बहुत लगातार दुनिया भर में देखी जा रही है कि बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या जो इस तरह की दिक्कतें बच्चों में आ रही हैं, तो उसमें कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही है, याद रखने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की एफिशिएंसी पर असर पड़ रहा है, किस तरह के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। ज्यादातर उनको ये कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, उनको दर्द भी होती है सिर में, और उनको लगता है कि हम देख नहीं पा रहे, तो वो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है इनकी। तो अब ये बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, और ये है कि थोड़ा बाहर धूप में निकलना भी जरूरी है, क्योंकि सिंगापुर वगैरह में भी ये देखा गया है कि धूप में निकलने से, क्योंकि कमरे के अंदर अंधेरे में या कमरे की लाइट में पढ़ते रहे हैं, एक स्क्रीन को देखते रहे सारे दिन, तो उसमें एक व्यायाम बिल्कुल जीरो है। तो पहले दिनों में जब ये सब चीजें नहीं थी तो लोग बाहर निकलते थे, बच्चे भी निकलते थे। तो सिंगापुर में देखा गया कि अगर नंबर आपका मायोपिया का कम बढ़ता है अगर आप धूप में निकल जाइए, बच्चे को धूप में निकाल के उसको बोलिए कुछ खेल ले या अच्छा सैर कर ले या चक्कर काट ले, उससे क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है डोपामीन जी, उससे आंख की ग्रोथ कम होती है। मायोपिया होता है बेसिकली इंक्रीज्ड ग्रोथ, मतलब कोई ज्यादा लंबा आदमी हो गया, ज्यादा अच्छे 6 फुट से भी ऊपर निकल गया, बिल्कुल तो आंख ज्यादा लंबी है,
बिल्कुल आंख ज्यादा लंबी हो जाती है तो मायोपिया का मतलब है। जी रेज ऑफ लाइट फोकस नहीं करती रेटिना पे तो वो फिर चश्मा देना पड़ता है माइनस नंबर का। तो इसलिए वो डोपामिन की रिलीज धूप में ही होगी। तो सिंगापुर वगैरह में तो कंपलसरी है कि बच्चों को बाहर भेजते हैं ये लोग आधा 1 घंटा कम से कम, और उनको बोलते हैं खेलो 1-1.5 घंटा बाहर रहो। तो जी ये चीज हमारे स्कूल्स में भी मेरे ख्याल होनी चाहिए। होनी चाहिए, जी, होनी चाहिए। जिस तरह आपने बताया बहुत अहम बातें आप आंख के लिए बता रहे हैं, और कि आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर प्ले बहुत हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी आंखों है। के लिए भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एक आर्टिफिशियल लाइट में सारे दिन 24 घंटे रहें और हाँ, उसका आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है। ये शायद समझ में हम लोगों को या हमारी जानकारी में इतना नहीं रहता, तो इसीलिए भी शायद दिक्कत आती है कि यही वजह है कि बच्चों में जो आंखों की प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है इसकी वजह से। ये 2-3 चीजें हैं, एक तो खुराक भी थोड़ी सी बच्चों में और किस्म की हो गई है थोड़ा, मतलब फास्ट वो हरी फूड। सब्जी खानी या फास्ट फूड जंक फूड चल रहा है, और बादाम अखरोट कम हो रहा है। मतलब जो चीज हमारे पहले हेल्थ होता के था लिए कि ये अच्छी। सब, हाँ, दूध पीना ये सब, मतलब ये सब चीजें तो खुराक के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं बताया जा रहा। और मेरे को जो लगता है ये धूप में निकलना तो बहुत ही जरूरी है बच्चों को, बड़ों को भी जरूरी है। बड़ों के लिए कि बोन्स के लिए, आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी और एक उम्र पे आके आपको या तो हड्डियां एकदम गल जाएंगी और या आपको व्हील चेयर पे आ जाओगे। ये रियलाइज नहीं कर रहे फोन के, मेन फोन के और ये सब के 1-1 2-2 घंटे लोग मैसेज करते हैं या सर्फिंग करते हैं। इससे ये सब चीजें बहुत दिक्कत होगी, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, हाथ टेढ़े हो जाते हैं फिंगर्स, जी। और जो मसल्स हैं शोल्डर की वो सारी खराब हो जाती हैं। तो ओह। वो बड़ा खराब स्ट्रेन होगा और हड्डियां बिल्कुल गल जाएंगी, इससे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो ये धूप में बड़ों को भी निकलना चाहिए और सैर करनी चाहिए धूप के टाइम, दिन के टाइम अंधेरे से पहले। और ये सब जो फिजिकल एक्सरसाइज है बिल्कुल खत्म हो गया है फोन आने से या लैपटॉप और आईपैड आने से। जी, ये बात आपने बहुत अहम बताई कि किस तरह से हड्डियों पर इसका असर पड़ जाएगा अगर आप ज्यादातर टाइम अपना कंप्यूटर के सामने या बिल्कुल। टैबलेट के सामने या फिर मोबाइल के सामने गुजार रहे हैं, तो हम्म। धूप से, नेचुरल लाइट से आपका कनेक्शन टूट रहा है और उसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर, न सिर्फ आंखों पर, आंखों के लिए कितनी अच्छी है नेचुरल लाइट और आउटडोर एक्टिविटी, और ओवरऑल फिजिकल बिल्कुल। हेल्थ पर इसका खराब असर पड़ रहा है। डाइट की हम्म। आपने बात की, तो चाहे बच्चों की बात करें चाहे बड़ों की बात करें, डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी, खुराक कैसी होनी चाहिए दिन भर के में कि आपकी आंखें के स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा हो। देखिए विटामिन ए वगैरह तो बीटा कैरोटीन तो है, पपीता वगैरह ये सब, पीले जी रंग के जो फ्रूट हैं जी या पीले रंग के सब्जियां वगैरह जो भी हैं इनमें सब बहुत है। जी अगर बच्चा अंडा वगैरह लेता है, एग लेता है, मिल्क, तो उसको पूरा होल फूड हो जाता है। जी तो उनके लिए तो ये सब बादाम अखरोट भी अगर वो ले सके तो बहुत ही बढ़िया बात है। जी बड़ों को भी अंडा वगैरह तो नहीं खाना चाहिए, पर ये है कि जरूर एक हरी सब्जी और फल, फ्रेश फल जो होते हैं ना, मतलब वो लेने चाहिए। और अपना व्यायाम बहुत जरूरी है उनको करना, नहीं तो उनकी आंखों पे बहुत जोर पड़ेगा, उनकी आंखों पे बहुत जोर, बड़ों को भी आंखों पे जोर पड़ता है। मैं देखा है लोग अस्पताल में भी, हमारे जूनियर डॉक्टर फोन को देखते देखते, मैसेज करते करते सीढ़ियां उतर जाते हैं। तो जी मैं बहुत हैरान होता हूँ कि ये कैसे हो रहा है कि भाई, कि हम चलने के टाइम भी जो अपने सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं तब भी फोन हाथ में होता है और वो यूज हो रहा होता है। तो जी। मतलब हमने एक तरह से, मेरे को लगता है ये जैसे सिगरेट स्मोकिंग और ये एडिक्शन। सब एडिक्शन हो गई है। ये ड्रग्स के बारे में बात हो रही है, ये फोन एडिक्शन भी बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम होने वाली है। जी, तो इसको डी एडिक्ट करने के लिए भी शायद हाँ, कुछ सेंटर्स बनेंगे। जी हमारे कुछ फोन डी एडिक्शन की ट्रीटमेंट चल रही है हमारे यहाँ एम्स में, लोग जी एडमिट हो रहे हैं क्योंकि वो सारे दिन फोन पे बिना रह नहीं सकते। उनको इतनी ज्यादा उनको बुखार, मतलब ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, उनको सांस चढ़ने लग जाएगा कि उनको फोन नहीं हुआ तो। ये तो आपने बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई कि एम्स में भी ये ऐसे हाँ, लोग आ रहे हैं जिनको एडिक्शन हो गया और वो बहुत एडिक्शन अब सिवियर छुड़ाने की एडिक्शन। जरूरत पड़ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। जी। इसके अलावा डॉक्टर अतुल कुमार, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि स्क्रीन से कितना इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, सभी के लिए। तकरीबन 12 इंच, और बिल्कुल चेयर आपकी बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्ट्रेट चेयर हो, मतलब ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव लेनी है, जी। हल्का सा कुशन हो पर स्ट्रेट हो। एक तो बैक सारी खराब हो जाएगी आपकी, हम्म। आपकी नेक खराब हो जाएगी, आपको स्पॉन्डिलाइटिस होगा। बड़ों को तो सबको स्पॉन्डिलाइटिस होकर सब झुक के चलेंगे 50 साल की उम्र के बाद। मतलब वो जैसे होते ना, जी लोग जो 80 साल पे पहले
झुक जाते थे जी जी और लकड़ी लेके चलते थे, अब वो 50-60 पे शायद देखने को मिल जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसी हुआ क्योंकि सबकी हड्डी पीछे की जो होता है, जैसे ऊंट का वो एक हम्प होता है, जी। ऐसे आने लग गया लोगों में पीछे की तरफ। और ओ दूसरा ये कि झुक के पड़ेंगे तो वो सिर पे हड्डियों में तो पड़ेगा ही, आंख पे भी बहुत जोर पड़ेगा। तो इससे बिल्कुल सीधा बैठना है आपको, और चेयर को आप कंफर्टेबली बैठिए, जैसे बैक आपकी रेस्ट कर रही हो चेयर के बैक पे, और लेट के नहीं देखना आपको कोई भी चीज जो है आपकी स्क्रीन, वेदर फोन हो या आईपैड हो। अब चेयर पे बैठ के देखिए, वो तो मुश्किल काम तो है, वो तो नॉर्मली मतलब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर यही सबसे अच्छा रहेगा, अच्छी लाइट हो आपके पास। और अब 9 से 12 इंच के फासले पे एक टेबल या आपकी उतनी हाइट की आपकी वो हो टेबल, जिसके ऊपर आपने अपना स्क्रीन हो आपका, जो उस पर देख लें। तो एटलीस्ट फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप और आईपैड के लिए तो ये जरूरी है। अब फोन के लिए तो मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे होगा, बट वो तो हाथ में पकड़ के आप देखेंगे तो वो तो वेरी करता है। तो लाइट भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत अच्छी लाइट घर के अंदर। तो आर्टिफिशियल लाइट है, बट आर्टिफिशियल लाइट भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जी। इसके अलावा डॉक्टर अतुल कुमार, मैं समझना चाहूंगी कि पहले जैसे बच्चों में एक खास उम्र की या बड़ों में भी खास उम्र के बाद आंखों की दिक्कत आती थी, अब क्या बच्चों में आई प्रॉब्लम्स के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं? और बहुत क्या ज्यादा, बहुत बड़ों में ज्यादा, भी? जी। बहुत ज्यादा बच्चों को मायोपिया तो बहुत ज्यादा एक एपिडेमिक हो रहा है। ये कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, एक मायोपिया का। ओह। मैं तो इतने रेटिना जी क्लिनिक में भर के बच्चे आ रहे हैं, और 20s की एज में बहुत बच्चे आ रहे हैं जो मतलब फोन पे, यू कैन से दे आर एडिक्टेड टू फोन। जी 20s की एज तो बहुत सिवियरली एडिक्टेड, एंड सारे पेरेंट्स एक ही चीज बोलते हैं कि फोन नहीं छोड़ते। तो एक ही क्वेश्चन रोना होता है पेरेंट्स का कि बच्चा बेशक 10 साल का हो, 7 साल का हो, या 15 साल का, या 25 साल का, कि फोन नहीं छोड़ते। तो उनको ये नहीं पता कि आसपास है कौन, जी। कोई चला गया, कोई आ गया, उनको कुछ नहीं पता। तो एक तो अपनी पढ़ाई खराब करते हैं, एक अपनी आंखें बहुत खराब कर रहे हैं। ये ऑनलाइन मायोपिया गेम्स। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा मायोपिया बढ़ रहा है जी। तो बच्चों ये में तो। मायोपिया बच्चों में बहुत बढ़ रहा है, वजह यही है हम्म, ब्लू स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन टाइम, ऑनलाइन गेम्स बिल्कुल, बच्चे खेल रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में जिस तरह क्या बच्चों, वाकई जिन बच्चों में आई का प्रॉब्लम होता है वो डॉक्टर के पास तभी आते हैं, या परसेंटेज कम है, या कितना एनुअली क्या चेकअप बच्चों को करवाते रहना चाहिए? क्योंकि ऐसा ना हो कि आंखों में तो बड़ा बदलाव आ गया लेकिन पता ही नहीं चला, और अब नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया या समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूर्णिमा जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये एक तो चीज मैं आपसे सहमत हूँ कि कई बच्चे नहीं टेस्ट करवा रहे, जी और पेरेंट्स की भी गलती नहीं, उनको समझ नहीं आता कि क्या बात है, आई टेस्ट कराएं या क्या, मतलब उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, उसको सिर में दर्द हो रही है, उसको ठीक दिख नहीं रहा, या वो इधर उधर देख रहा है। उनको ये नहीं पता कि वो आंख का नंबर बढ़ गया उसका, जी उसको मायोपिया हो गया है। तो मायोपिया होने से उसको दिक्कत हो रही है देखने में स्क्रीन, और उसके ऑनलाइन क्लासेस में उसको असर पड़ रहा है। एक तो वो उसको गेम्स नहीं खेलने के लिए अलाउ करना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई के लिए तो ठीक है ऑनलाइन, पर बाकी सब चीजें जो है ना, जैसे ऑनलाइन गेम्स, वो बिल्कुल परमिट नहीं करनी चाहिए। जी उसमें तो स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे तो फिर वो ऑफलाइन, आउटसाइड, आउटडोर गेम्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। जी तो आई थिंक द होल लाइफ इज नाउ सेंटर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। एंड दूसरी चीज ये कि मतलब कि भाई क्या चीज पूछी आपने? जी कि कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए इसके अलावा, और क्या आपको लगता है कि एनुअली चेकअप भी कराते रहना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है, एनुअल चेकअप तो बच्चों में बहुत जरूरी है। जी क्योंकि वो उनकी अब इतनी ज्यादा, क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम से और ज्यादा ऑनलाइन हो रहा है, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो पहले को लोगों से मैं पूछता था कि आपका फरवरी 2020 से पहले स्क्रीन टाइम कितना था, कहते 2 घंटे। आप कितना? 6 घंटे। जी और बच्चों को तो बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है बीच में, वो 20-20-20 बाहर निकलना है, और नंबर वंबर अपना ठीक तरह चेक करवाइए, न्यूट्रिशन अच्छी रखिए, थोड़ा सैर दौड़ भागना ज़रूरी है। और बड़ों को भी ये ध्यान रखना है कि भाई जो यूजफुल काम है हम्म, वो आप करिए स्क्रीन से, वेदर फोन और एनीथिंग। पर जो काम यूजफुल नहीं है, मतलब जस्ट फॉर वाइलिंग अवे योर टाइम, के प्लेइंग समथिंग और वॉचिंग सम, यू नो, विच इज नॉट ऑफ गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज मच, जी वो फिर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बड़ों की भी आईज खराब होती हैं उससे। जी
बिल्कुल, मैं आपसे ये बड़े जो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उस पर भी आपसे जानकारी लेना चाहूँगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपके पास समय की कमी है, देश के सबसे बड़े अस्पताल में आप और डॉक्टर आरपी सेंटर के चीफ हैं और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी। तो इस थैंक यू। एपिसोड में हम सिर्फ बच्चों पर ही बात करेंगे और आखिर में मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि बचाव के कुछ तरीके आपने बताए कि अच्छी डाइट लें, आउटडोर रहें और स्ट्रिक्टली जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स से बच्चों को बिल्कुल दूर रखें वो स्ट्रिक्टली। दूर रखा है। तो जो पेरेंट्स इन बातों को सुन रहे हैं, जो टीचर्स, जो स्कूल्स में अथॉरिटीज हैं, वो इस बात को सुन ले कि जो डॉक्टर अतुल कुमार हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स से बच्चों को बिल्कुल दूर रखें। ये एडिक्शन बन चुका है, न सिर्फ आंखों पर बल्कि स्वास्थ्य पर भी, ओवरऑल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो अंत में डॉक्टर अतुल कुमार, आपका क्या मैसेज होगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल अथॉरिटीज के लिए कि बच्चों की आंखों को के बचाव के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स बिल्कुल उनको ये फॉलो करने चाहिए जिससे कि ये जो पेंडेमिक फैल रहा है मायोपिया का आपने जिस तरह का, उससे बच्चों को बचाया जाए, उनकी आंखों को सुरक्षित रखा जा सके। कि जो पढ़ाई जब तक ज़रूरी है ऑनलाइन, वो तो ज़रूरी है, वो करनी चाहिए, बट जब कोविड ठीक हो जाए या उस लेवल पे आ जाए तो हमें ज़रूर फिजिकल क्लासेस में आ जाना चाहिए। उसको ओवरडू नहीं करना वर्चुअल क्लासेस को। और दूसरा चीज़ ये है कि भाई उनको जो क्लासरूम्स है उनको लिट बहुत अच्छी तरह लाइटेड आप रखिए, जिससे बच्चों को पीछे से लाइट आती है स्क्रीन पे, तो ऊपर से लाइट आप अच्छी दीजिए। जी तो मतलब लाइटिंग ऑफ स्कूल क्लासरूम्स बहुत ज़रूरी है। कई स्कूल क्लासरूम्स मतलब मुझे लगता है कि भाई इतने मेरे घर के पास हैं एक दो गवर्नमेंट स्कूल, तो बहुत कम लाइटिंग है वहाँ। जी तो वो सब देखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और दूसरा तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है कि इनको 20-20-20 का एक तो रूल होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनको आउटडोर एक्टिविटीज़। जी अगर एग्जाम गोइंग बैच भी है तो वो भी आधा एक घंटा बाहर निकाल उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट उसकी कंसंट्रेशन और आई में पेन और आई में स्ट्रेन सब खत्म हो जाएगा अगर वो सिर्फ बाहर निकल आए और एक घंटा कुछ खेल ले या अपने आप को रिलैक्स कर ले। और उससे उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी आँख की, जिससे वो मायोपिया नहीं आएगा। जी तो ये सब चीज़ें मैं सोचता हूँ। और एक भाई खुराक अच्छी के बारे में ज़रूर बताएं टीचर्स कि भाई पेरेंट्स बच्चों को, और पेरेंट्स को भी बुला के पेरेंट्स को भी समझाया जाए स्कूल के बच्चों टीचर्स से कि भाई अच्छी डाइट दें उनको, कि भाई जो न्यूट्रिशियस डाइट है, जंक फूड से उनको दूर रखें। होता है कहना करना बहुत मुश्किल, बट कहना तो पड़ेगा ही कि जंक फूड से अब दूर रहिए। हर जगह पिज्ज़ा मंगा लिया या फास्ट फूड, उससे तो काम नहीं चलेगा। उनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बच्चों को खानी चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी पर आपने फोकस किया कि वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत जरूरी चीज। नेचुरल लाइट में जाना, सूरज की रोशनी में जाना, और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। डिजिटल स्क्रीन से दूर रखिए, और अगर ऑनलाइन क्लासेस भी हैं तो उसमें भी रूल ऑफ 20-20-20 का फॉलो करिए कि बिल्कुल कि 20 मिनट पढ़ाई, 20 सेकंड का गैप, 20 फीट दूर देखना। तो ये सब बातों का ध्यान रखें और स्क्रीन टाइम जितना कम हो सके पढ़ाई के अलावा वो बिल्कुल लिमिटेड रखें। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए और किस तरह से आंखों की को सुरक्षित रखा जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो बातें हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, लंबे टाइम पर वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती हैं। तो डॉक्टर अतुल कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े और बच्चों की हेल्थ पर आपने इतनी अहम जानकारी दी। तो हमसे चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर और डॉक्टर अतुल कुमार, चीफ ऑफ डॉक्टर आरपी सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल कुमार हमसे बातचीत करने के लिए और इतने अहम विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने मुझे बुलाया। जी शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया।